अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 है हमारे पास, और ये जो यूनिट है हमारे पास रेशो एंड प्रोपोर्शन का यूनिट है। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि रेशो किसको कहा जाता है। रेशो एक्चुअली दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ की डिवीजन को कहा जाता है। रेशो, फ्रैक्शन एंड रेट, ये तीनों नज़दीक एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। हम इसके लिए एक अलग वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें रेशो, रेट एंड फ्रैक्शन को डिस्कस किया जाएगा, यानी डिवीजन को डिस्कस किया जाएगा। रेशो के लिए हमारे पास यहाँ एक्सरसाइज 3.1 को हम स्टार्ट करते हैं, और इस 3.1 एक्सरसाइज में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ए रेशो बी, फॉर्म ऑफ ए रेशो बी। एंड फिर इसी की नेक्स्ट आगे सेकंड पार्ट भी है कि जिसमें उसने हमें कहा है कि आल्सो राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है हमें। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 लिखने लगे हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट में 450 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। जब हमें रेशो बनानी है इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में कि 450 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर के दरमियान में रेशो डेवलप करें, तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये होगा कि हम इनका यूनिट सेम बनाएंगे, और कोशिश आपने ये करनी है कि आप इसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करें। जैसे ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो आप इसको चेंज करें बानिस्बत इसको चेंज करने के। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको भी चेंज करके रेशो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पहला बेहतर तरीका ये है कि आप उसे रेशो बनाने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म यानी छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करें। 450 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर है, इसको हम सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये भी सेंटीमीटर बन जाए। 450 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब ये दो क्वांटिटीज़ 450 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ की लेंथ है जिसको हमने सेंटीमीटर में बना लिया है। अब हम इसको रेशो में बनाएंगे। रेशो बनाने का मतलब है 450 रेशो के लिए हम ये दो डॉट का साइन यूज़ करते हैं। 100, जब आप रेशो बनाएंगे तो साथ में यूनिट का यूज़ नहीं करेंगे। ये बात याद रखनी है कि रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, इसीलिए हम यहाँ यूनिट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 450 डिवाइडेड बाय 100, जैसे अभी पहले भी डिस्कस किया है हमने कि रेशो एक्चुअली डिवीजन को ही शो कर रहा होता है। तो दो क्वांटिटीज़ की डिवीजन है, कैंसिल करें। आप सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइडेड बाय 10 करें दोनों को, 45 एंड 10 बच जाएगा। अगेन सिंप्लीफाई करें, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई होता है। आप इसको 5 के टेबल से डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 5। जब डिवाइड करना है तो नोमिनेटर को भी करना है, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है। 4 9s are 45, 5 9s are 45 एंड 5 2s are 10। तो इस तरह हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है 9:2 या 9/2, ये हमारी रेशो की फॉर्म है। इन द फॉर्म ऑफ रेशो हमने इसको लिखा हुआ है, और इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिखा हुआ है ये। और इसने हमें ये दोनों चीज़ें पूछी हैं कि आप इसे रेशो एंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, रेशो में भी रिजल्ट दें और फ्रैक्शन में भी रिजल्ट दें। नेक्स्ट हमारे पास एक और पार्ट हम इसी का सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। इस पार्ट में हमारे पास 4 किलोग्राम एंड सेकेंड क्वांटिटी जो है वो है 2 किलोग्राम एंड 750 ग्राम। तो यहाँ हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं किलोग्राम में, एक कम्प्लीटली किलोग्राम में है, और सेकंड जो क्वांटिटी है वो हाफ किलोग्राम में है, हाफ पोर्शन उसका ग्राम में है। तो हम टोटल इसे छोटे यूनिट ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 4 को किलोग्राम बनाने के लिए 4 × 1000, ये हमारा सारा रिज़ल्ट ग्राम बन जाएगा। और इसको ग्राम बनाने के लिए 2 × 1000 एंड प्लस 750 जो ऑलरेडी ग्राम्स में हैं वो भी हमने इसके साथ ऐड करना होगा। इस तरह ये 4000 ग्राम, और ये जो है 2000 एंड प्लस 750, तो ये कम्प्लीटली 2750 ग्राम्स बन गए। ये हमारे पास दोनों का यूनिट जब सेम हो जाएगा तो अब हम इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे। 4000 रेशो के लिए 2 डॉट का साइन यूज़ किया जाता है,
2750, और आपने ये याद रखना है कि जब रेशो यूज़ करेंगे तो यूनिट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रैक्शन बनाएं और फिर उसे डिवाइड करें, आप सिंपली यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं। सामने लिखें डिवाइडेड बाई 10, दोनों को 10 से डिवाइड करें। 400/275, अगेन डिवाइड करें, डिवाइडेड बाई 5, इसको अगेन डिवाइड कर दें 5 से। 5 8 40, 0 एंड 5 5 25, 5 5 25, अगेन डिवाइड हो रहा है, आप अगेन लिखें डिवाइडेड बाई 5 एंड 5 1 5, 5 6 30 एंड 5 11 55। ये हमारे पास इसकी रेशो फॉर्म आ गई। रेशो की फॉर्म में 16:11। अब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखेंगे क्योंकि रिक्वायर्ड है। फ्रैक्शन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करें तो फ्रैक्शन की फॉर्म में ये 16/11 लिखा है। याद रखें, रेशो में ऑर्डर ज़रूरी है कि जो ऑर्डर गिवन है उसी ऑर्डर से उसको लिखा जाए। अगर हम इसे 11/16 लिखते हैं तो रेशो जो है वो चेंज हो जाएगी। ये दो क्वांटिटीज़ की रेशो है। फर्स्ट क्वांटिटी 4 किलोग्राम है, सेकंड क्वांटिटी 2 किलोग्राम एंड 750 ग्राम है। तो इन दोनों की जब रेशो ली जा रही है तो फर्स्ट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द रेशो ऑफ द सेकंड क्वांटिटी, और अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो फिर सेकंड क्वांटिटी रेशो विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट क्वांटिटी हो जाएगा। तो इसमें ऑर्डर का ख्याल रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसी में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ क्लास 60 स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट जो है क्वेश्चन नंबर 2 में 60 स्टूडेंट्स गिवन है हमारे पास। टोटल स्टूडेंट 60 हैं एंड 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। 25 उनमें से टोटल स्टूडेंट्स 60 हैं, गर्ल्स की तादाद 25 है एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स वर बॉयज़, और रिमेनिंग जो हैं वो बॉयज़ हैं। अभी हमें बॉयज़ की तादाद का मालूम नहीं है तो हम बॉयज़ की तादाद को पहले फाइंड आउट करेंगे। बॉयज़ की तादाद कैसे निकलेगी कि टोटल स्टूडेंट्स में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे गर्ल्स की तादाद, नंबर ऑफ़ गर्ल्स। जब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी 60 में से 25 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बाकी जो रिमेनिंग रिजल्ट होगा वो हमारे पास बॉयज़ की तादाद आ जाएगी। ये नंबर ऑफ़ बॉयज़ निकल रहा है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ ये फाइंड आउट होगी। अभी उसने हमें रेशो बनाने के लिए कहा है बॉयज़ टू द टोटल स्टूडेंट। रेशो बनानी है हमने बॉयज़ की रेशो टोटल स्टूडेंट्स के साथ। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 60 हैं, बॉयज़ अभी हमने फाइंड आउट किए हैं 35 रेशो 60। इसको सिंपल रिजल्ट भी बनाना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम डिवाइडेड बाई 5 करते हैं। 5 7 35, 5 12 60। इट मीन्स टोटल स्टूडेंट जो हैं 7, बॉयज़ जो हैं वो 7:12 से टोटल स्टूडेंट्स के साथ हैं। और फिर उसके बाद उसने सेकंड पार्ट में पूछा है बॉयज़ रेशो गर्ल्स फाइंड आउट करनी है। बॉयज़ रेशो गर्ल्स, इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने जैसे अभी पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताई ये बात कि रेशो में ऑर्डर का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अगर उसने गर्ल्स रेशो बॉयज़ पूछी होती तो हम पहले गर्ल्स को लिखते फिर बॉयज़ को लिखते। क्योंकि उसने बॉयज़ रेशो गर्ल्स पूछा है तो पहले बॉयज़ को लिखना लाजमी है, गर्ल्स की रेशो को बाद में लिखना ज़रूरी होगा। 35 रेशो 25, 5 के टेबल से डिवाइड करें आप इसे। 5 7 35, 5 5 25। इट मीन्स 7:5 बॉयज़ एंड गर्ल्स की रेशो फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही ईजी सी एक्सरसाइज है ये, आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बुक में आप देख सकते हैं। इफ़ 3 ब्रैकेट 4x - 5y इक्वल टू 2x - 7y, फाइंड द रेशो ऑफ x/5। x/y हमें फाइंड आउट करना है, जबकि गिवन हमारे पास जो रेशोज़ हैं ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं इक्वल साइन के साथ इक्वेशन दी हुई है। पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद हमने सेपरेट करना है। y की वैल्यूज़ एक तरफ करनी है, x की वैल्यूज़ एक साइड पे करनी है।
जैसे कि आपको मालूम है कि जब हम वैल्यूज़ को शिफ्ट करते हैं तो उनके साइन भी चेंज करते हैं। 2x को हमने शिफ्ट किया है, प्लस का साइन था माइनस हो गया, -15 था वहाँ जाकर प्लस हो गया, 10x इक्वल टू हमारे पास यहाँ 8y बच गया। अब क्योंकि हमें x रेशो y फाइंड करना है, x रेशो y एक्चुअली x ओवर y मीन फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हम लिखें तो x ओवर y फाइंड आउट करना है। तो x ओवर y फाइंड आउट करने के लिए y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको यहाँ लेकर आना है, y यहाँ आकर डिवाइड होगा x के साथ, और ये जो 10 है इसको आप शिफ्ट करेंगे 8 ओवर 10। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पर 2 के टेबल से ये दोनों कट हो रहे हैं, 4 एंड 5, तो x रेशो y हमारे पास 4 रेशो 5 के इक्वल आ गया। इट मीन्स ये जो फर्स्ट लेटर है 4 ये x की रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सेकंड जो y है वो 5 के इक्वल है, मीन उसकी रेशो 5 के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास दो क्वेश्चन है, 4 एंड 5 नंबर क्वेश्चन, जो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोनों। इनमें से हम एक पार्ट को डिस्कस करते हैं, सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p इज क्वेश्चन मार्क, फाइंड आउट करना है हमें। जबकि गिवन है कि 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 इज इक्वल टू, ये जो रेशो इज इक्वल गिवन है 3 रेशो 4। उसने कहा है कि ये जो फर्स्ट रेशो है 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 ये इक्वल है 3 रेशो 4 के इक्वल है। तो हमें इन दोनों को इक्वल लेना है। इक्वल लेने पर हम सबसे पहले 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 इक्वल का साइन लगाएंगे, 3 रेशो 4। दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में बनाएं 3p प्लस 4 इक्वल टू 3 ओवर 4। यहाँ हमें क्योंकि p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज़ करेंगे। इसका डिनोमिनेटर इसके नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और इस वैल्यू का डिनोमिनेटर वहाँ उसके नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट होगा उसमें हम p की वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे। p की वैल्यू हमारे पास 2 हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लें। जो कांस्टेंट नंबर्स हैं इनको आप शिफ्ट करके एक साइड पे कर लें, और वहाँ से आप p की वैल्यू फाइंड आउट करें। दोनों साइड पर माइनस का साइन है, कैंसिल कर सकते हैं हम, p इक्वल टू 8। इस तरह हमारे पास p की वैल्यू 8 फाइंड आउट हो गई है। अभी इसी का सेकंड पार्ट है, इसी के साथ का बिल्कुल इसी के साथ मैच करता है। इफ़ द रेशो ऑफ 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x एंड 2 रेशो 5 आर इक्वल, फाइंड x। यहाँ x आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है ताकि आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 है, दोनों सेम क्वेश्चन है हमारे पास। 2 numbers are in the ratio 5 ratio 8। क्वेश्चन नंबर 6 को हम कर रहे हैं कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं जिनकी रेशो जो है 5 रेशो 8 है। गिवन रेशो बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के दरमियान गिवन रेशो जो है 5 रेशो 8 है। इट मीन्स जब हमारे पास रेशो गिवन होती है 2 नंबर्स की, तो एक्चुअल नंबर हम ऐसे लिख सकते हैं कि द फर्स्ट नंबर विल बी 5x एंड सेकेंड नंबर विल बी 8x। एक्चुअल नंबर जो होता है वो रेशो से बड़ा भी हो सकता है, रेशो से छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ जो हमारे पास नंबर है 5 रेशो 8, ये एक्चुअल नंबर की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे होते, बल्कि ये उनकी रेशो को बता रहे हैं। मीन के उनका सिंपल रिज़ल्ट हमें डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर के मुकाबले में 5 एंड 8 की रेशो से बड़ा या छोटा है। तो इस वजह से हम यहाँ फर्स्ट नंबर के साथ 5x एंड सेकंड नंबर के साथ 8x लिखते हैं। अभी हमारे पास उसने कंडीशन दी है, इफ़ 9 इज़ एडेड टू ईच नंबर। उसने कहा है कि अगर हम 9 को ऐड कर दें दोनों नंबर्स के साथ, 5x के साथ भी 9 ऐड करना है, 8x के साथ भी 9 ऐड करना है, वी गेट अ न्यू रेशो।
तो हमारे पास एक नई रेशो डेवलप हो जाएगी, इन दोनों के दरमियान में एक नई रेशो डेवलप हो जाएगी, और वो रेशो किसके इक्वल होगी, विच इज़ इक्वल टू 8:11, और ये रेशो इक्वल होगी 8:11 की। फाइंड द नंबर्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। दोनों नंबर्स हमें, एक्चुअल जो नंबर्स हैं जिनकी रेशो 5 और 8 है, वो नंबर्स हमें अभी फाइंड आउट करना है। अभी ये क्वेश्चन उसी तरह बन गया है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, उसी के साथ का क्वेश्चन बन चुका है ये। अभी इसको हमें x को फाइंड आउट करना है, पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5x + 9 इक्वल टू 8 × 8x + 9 सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट ओपन किया जाएगा यहाँ। 64x + 72, x की वैल्यू को सेपरेट करेंगे ताकि x को पहले फाइंड आउट किया जा सके। 72 - 99, यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, हमारे पास माइनस का 9x आ जाएगा। यहाँ भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है इसलिए हमारे पास रिजल्ट 27 निकलेगा। दोनों साइड से माइनस का साइन आप रिमूव करें कि जो दोनों साइड पर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसे रिमूव कर दिया है। अब 9 से आप डिवाइड करें, 9 से डिवाइड करने पर x = 3। ये जो x फाइंड आउट हो गया है हमारे पास 3, इसकी मदद से हम फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा 5x था इसलिए 5 × 3 तो 15 निकल आया। सेकंड नंबर हमारे पास क्योंकि 8x हमने लेट किया हुआ था तो 8 × 3 तो हमारे पास 24। इट मीन्स जिन दो नंबर्स की रेशो 5:8 है वो खुद नंबर जो है वो 5 और 24 है। वो दो नंबर, एक नंबर उनमें से 15 है सॉरी, एंड दूसरा नंबर उसका 24 है। सेम इसी तरह बाकी 7वां क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है जिसमें उसने हमसे पूछा है कि इफ़ 10 इज़ एडेड टू ईच नंबर ऑफ द रेशो 4:13, 4:13 के अंदर हम अगर 10 को ऐड करें, पहले आपको 4:13 गिवन है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर 4x होगा, सेकंड नंबर 13x होगा, उसमें आपने दोनों साइड पर 10 ऐड करना है, और न्यू रेशो उसने कहा है 1:2 के इक्वल हो गई है। तो न्यू रेशो को आप इक्वल लिखेंगे 1:2। वो जो न्यू रेशो ऐड करने के बाद 10 ऐड किया है दोनों में, तो उसके बाद जो न्यू रेशो डेवलप होगी उसको आप 1:2 लिखेंगे। उसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपने वो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है और उसको मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम यहाँ करेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम मैंगोज इफ़ 5 किलोग्राम मैंगोज कॉस्ट 250। यहाँ भी रेशो को ही यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि ये हम रेशो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को भी हम रेशो एंड प्रोपोर्शन से ही डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारे पास कॉस्ट है और उसके मुकाबले में जो है वो मैस है, मैंगोज का मैस ऑफ मैंगोज, और उसने पूछा है हमें कि 5 किलोग्राम मैंगोज की जो कॉस्ट है वो है 250 रुपीज़। आप 8 किलोग्राम मैंने रिवर्स लिख दिया है, 250 रुपीज़ कॉस्ट है 5 किलोग्राम मैंगोज की, एंड 8 किलोग्राम मैंगोज की कॉस्ट हमें क्वेश्चन मार्क है, आप यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर x लिख सकते हैं। आप इनके दरम्यान में रेशियो डेवलप करें, और रेशियो आपने इस तरह लेनी है कि 250:5 = x:8, या आप इस तरह भी रेशियो डेवलप कर सकते हैं कि सेम क्वांटिटीज़ की रेशियो लें कि जिस रेशियो से इनकी मैसेज बढ़ रहे हैं 5 किलोग्राम के मुकाबले में, उसी रेशियो के मुकाबले में हमारे पास यहाँ डेवलप हो जाएगा रिज़ल्ट कॉस्ट पर। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपको x क्योंकि फाइंड आउट करना है, शिफ्ट करें आप 8 को, मल्टीप्लाई होगा 8, कैंसिल करें यहाँ और फिर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास x की वैल्यू 400 निकल आई है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि 8 किलोग्राम मैंगोज कॉस्ट will be ₹400, कि 8 किलोग्राम मैंगोज की कॉस्ट ₹400 होगी।
ये हमारा 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। स्टूडेंट हमने 8 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.1 की 8 क्वेश्चन तक हो गई है। आपने इस एक्सरसाइज के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करना है। इन क्वेश्चंस को भी आपने प्रैक्टिस करना है और नीट नोटबुक में अपना होमवर्क भी कंप्लीट करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।